तो अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे सिकल सेल का। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, सिकल सेल का कुछ पोर्शन बच गया था, उस पोर्शन को मैं इस वाली वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। उस पोर्शन में मैंने आपको से क्लिनिकल फाइंडिंग, सिकल सेल क्या होता है, कैसे बनता है, उसका हेट्रोजाइगस स्टेट बता चुका हूँ। अब जो होमोजाइगस जो स्टेट है उसका, जिसमें डिसीज फॉर्म होती है, अब मैं वो चीज़ इसमें क्लियर करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। होमोजाइगस यानी डिसीज। होमोजाइगस स्टेट में क्या होती है, डिसीज फॉर्म होती है। होमोजाइगस यानी ऐसा ट्रेट जिसमें क्या हो, HbS और HbS, जिसमें HbS ट्रेट हो। HbS यानी ये दोनों सेम है। होमो यानी सेम। जब HbS दोनों पेरेंट से आता है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे में जो क्रोमोसोम्स जो भी चीज़ें होती है वो दोनों पेरेंट से आके मिलती है। तो जब दोनों पेरेंट जब सिकल सेल के कैरियर हो, यानी जिस दोनों पेरेंट्स में सिकल सेल का कैरियर जीन हो, और वो दोनों जीन आए दोनों पेरेंट से, कभी कभी क्या होता है एक पेरेंट से एक ही आता है, दूसरे पेरेंट से नॉर्मल वाला आ जाता है। पर जब दोनों एबनॉर्मल जीन दोनों पेरेंट से आ जाए एबनॉर्मली, तो क्या होता है, HbS और HbS होमोजाइगस स्टेट बनता है। उसके कारण क्या होता है, बच्चे में जो फीटस में क्या होता है, जो बच्चा बनता है उसमें डिसीज फॉर्म हो जाती है सिकल सेल एनीमिया की। HbS कम्स फ्रॉम ईच पेरेंट से, यानी हर एक पेरेंट से HbS आता है, यानी जो उसका जो डिसीज फॉर्म जो है उसका होमोजाइगस फॉर्म वो आता है। और उसके कारण क्या होता है, दोनों पेरेंट से HbS और HbS आने की वजह से बच्चे में डिसीज फॉर्म हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, जैसे ये है फादर और ये है पेरेंट 1 और पेरेंट 2। जैसे फादर मदर छोड़ो, इसमें लिखेंगे पेरेंट 1 और ये है पेरेंट 2। ठीक है, दोनों पेरेंट क्या है, कैरियर है। काय के कैरियर है, HbS के क्या है, ये कैरियर है, यानी इनमें HbS भी है और इनमें HbA भी है। क्या है इनमें, HbA। ठीक है, इनमें HbS भी है दोनों में और HbA भी है। दोनों में HbS और HbA होने का ये मतलब है कि दोनों पेरेंट कैरियर है, दोनों पेरेंट को डिसीज नहीं है। डिसीज भी हो सकती है दोनों में से किसी एक को, अगर डिसीज वाला भी है तो भी ऐसी यही कंडीशन सेम होगी। तो समझ लो फॉर एग्जांपल दोनों पेरेंट में HbA और HbS, HbA और HbS है, यानी कैरियर है। इनमें HbS है पर ये हेट्रोजाइगस फेज में है, यानी उनके साथ HbA भी है, यानी सेम इनके जो Hb मॉलिक्यूल है वो सेम नहीं है, वो हेट्रोजाइगस स्टेट में है, यानी वो अभी मेल नहीं खा रहे हैं। अगर ये दोनों मेल खा लेंगे, अगर ये दोनों HbS हो जाएगा तो मतलब इनको सिकल सेल हो जाएगा। पर अभी ये हेट्रोजाइगस स्टेट में है, यानी कैरियर फेज में है ये। तो अगर दोनों पेरेंट में से अगर बच्चे में HbS और HbS अगर आ जाए, इनमें से इसमें से भी, इस पेरेंट से भी HbS आ जाए और इस पेरेंट में से भी HbS आ जाए HbA की जगह, तो क्या होगा, डिसीज हो जाएगी। कौन सी डिसीज हो जाएगी, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, बोथ कैरियर ऑफ सिकल सेल ट्रेट, दोनों कैरियर सिकल सेल ट्रेट। ठीक है, RBCs ऑफ पेशेंट कंटेन सफिशिएंट HbS फॉर सिकलिंग। RBC में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, HbS होता है, यानी Hb हीमोग्लोबिन S होता है। तो इतना हीमोग्लोबिन की मात्रा हो जाती है उसमें कि वो क्या करे, जो RBC के शेप में सिकलिंग में कन्वर्ट कर दे, यानी उसको सिकल शेप में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, लैब फाइंडिंग्स क्या होती है, नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है, जिसमें एक में RBC का साइज कम, एक में छोटा हो जाता है। इसमें ये इसके टाइप्स हैं एनीमिया के, नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। हॉवेल जॉलीज बॉडी होता है। हॉवेल जॉली बॉडी क्या होता है, ऐसी जो सेल्स रहती है जिनमें न्यूक्लियर जो कंपोनेंट है, यानी DNA जो है बचा हुआ रहता है। DNA उसमें से बाहर निकलता नहीं है, किसमें से, RBC के अंदर से। ठीक है, जो DNA है उसमें बचा हुआ रहता है, DNA बाहर नहीं निकलता, क्योंकि RBC में क्या होता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन और उसमें क्योंकि न्यूक्लियस वगैरह तो होता नहीं है, तो न्यूक्लियस नहीं होगा तो मतलब DNA भी नहीं होगा। इसके कारण क्या होता है, पर इस कंडीशन में क्या होता है, सिकल सेल कंडीशन में उसमें उसके न्यूक्लियस के अंदर DNA रह जाता है, रिमेन रहता है। एंड न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स, न्यूक्लिएटेड यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद रहता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, DNA नहीं होता है, पर सिकल सेल की कंडीशन में इसमें DNA वाला सेल्स रहते हैं और न्यूक्लिएटेड यानी न्यूक्लियस रहता है RBC के अंदर। इंक्रीज रेटिकुलोसाइट्स एंड इंक्रीज प्लेटलेट्स, रेटिकुलोसाइट्स बढ़ जाती है इसमें, और इन प्लेटलेट्स का जो वो है, प्लेटलेट्स भी काउंटिंग में बढ़ जाता है। ठीक है,
इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस शो एज बैंड, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा ही डिटेक्ट कर पाते हैं। और इसमें एक और मतलब होता है स्लाइड मेथड होती है जो सिकल सेल की जो स्लाइड बनाते हैं उसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में इसको ऑल्सो डिटेक्ट बाय सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट के द्वारा भी इसको क्या डिटेक्ट करते हैं। अब ये जो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स है इलेक्ट्रोफोरेसिस और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, इसको मैं अलग से एक क्लास में, इसकी अलग क्लास में इसको समझाऊंगा। अभी सिर्फ हम सिकल सेल के बारे में समझ रहे हैं, हम इसका प्रैक्टिकल नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, HBS कम्स फ्रॉम ईच पेरेंट, ये हर एक पेरेंट से HBS आएगा। बोथ जो अगर दोनों कैरियर होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए ये, तभी बच्चे में ये जाएगा, ठीक है। दोनों पेरेंट्स से आया HBS यानी होमोजाइगस सेम हुआ, तो ये क्या सिकल सेल डिसीज हो जाएगी। इसमें जितना सफिशिएंट HBS होता है RBC के अंदर, जो RBC का शेप चेंज करेगा, सिकलिंग यानी हंसी आकार या क्रिसेंट मून शेप यानी आधा चांद जैसा शेप कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में क्या आएगा, नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। हॉवेल जॉलीज बॉडी एंड क्या होगा, न्यूक्लिएटेड RBC रहता है। हॉवेल जॉली बॉडी यानी ऐसी सेल्स जिसमें DNA मौजूद हो, और न्यूक्लिएटेड RBC यानी कि RBC के अंदर न्यूक्लियस रहता है। रेटिकुलोसाइट्स और प्लेटलेट्स बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा एस बैंड दिखता है, और मेटाबाइसल्फेट के द्वारा क्या करते हैं, इसके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। अब हम देख रहे हैं थैलेसीमिया के बारे में। क्या देख रहे हैं हम? थैलेसीमिया, थैलेसी एनीमिया नहीं। जो इस चीज को गलत बोलते हैं वो सुन लें कि थैलेसी एनीमिया नहीं बोलते हैं, थैलेसीमिया बोलते हैं, ठीक है। थैलेसी एनीमिया जब बोलेंगे, जब डबल एस के बाद ए आ जाएगा, AEMIA, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, तब थैलेसी एनीमिया होगा। अभी इसको हम बोलेंगे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है? हेरिडिटरी डिसऑर्डर। ये क्या होता है? ये भी एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, सिकल सेल के जैसे। ये हेरिडिटरी से आता है यानी पेरेंट्स से आता है। ये भी कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड रेट ऑफ HB। किसके द्वारा होता है? HB का क्या होता है? रिड्यूस्ड रेट, यानी HB कम होने की वजह से ये होता है ना। HB कम होने की वजह से थैलेसीमिया हो जाता है, यानी ये एक प्रकार का एनीमिया है जिसमें HB कम होने की वजह से ये होता है। ड्यू टू एब्सेंस और डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन। किसके कारण होता है? एब्सेंस यानी या तो मौजूदगी ना हो उस चीज की, या वो कम बने, कम मात्रा में बने, या उस चीज की मौजूदगी ही ना हो। तो किसकी? एक या एक से ज्यादा टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी होती है? अल्फा और बीटा होती है। तो इन पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा की क्या होती है, कमी की वजह से या उनकी एब्सेंस के कारण क्या होता है, थैलेसीमिया होता है। तो क्या हो, इसके दो मेन टाइप होते हैं, टू टाइप्स, थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। कितने प्रकार के होते हैं? अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है? डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन। अल्फा चेन में क्या होता है? डिफेक्टिव सिंथेसिस होता है, यानी अल्फा चेन का बनना बंद हो जाता है, ठीक है। अल्फा जो चेन है हीमोग्लोबिन किन से बनता है? अल्फा और बीटा चेन से। इसमें क्या होता है? अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन बनना बंद हो जाता है। डिफिशियंसी ऑफ अल्फा चेन लीड्स टू एन एक्सेस ऑफ बीटा चेन। अल्फा चेन की डिफिशियंसी के कारण यानी अल्फा चेन की कमी के कारण क्या होता है? एक्सेस ऑफ बीटा चेन, यानी बीटा चेन की मात्रा ज्यादा बनने लग जाती है, क्योंकि अल्फा चेन तो कम हो गया है बनना इसके कारण। एंड वाई इन, और मतलब गामा चेन इन फीटस में गामा चेन बनने लग जाती है, और अडल्ट में कौन सी चेन बनने लग जाती है? बीटा चेन बनने लग जाती है, क्योंकि अल्फा कम हो गया है, ठीक है। वाई चेन फॉर्म्स HB बार्ड्स मोस्ट सीवियर। जो वाई चेन यानी जो गामा चेन बनाता है HB बार्ड्स, यानी फीटस में होता है ये, और उसके कारण क्या होता है? HB बार्ड्स बनाता है। HB बार्ड्स में आगे समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। अनस्टेबल बीटा चेन प्रेसिपिटेट एंड फॉर्म HBH। जो बीटा चेन क्या अनस्टेबल हो जाती है, ज्यादा बनने लग जाती है, उसके कारण क्या होता है? HBH कंपाउंड बनता है, ठीक है। अनेबल टू डिलीवर एडिक्वेट ऑक्सीजन टू टिश्यूज, मतलब ये टिश्यूज में इसके कारण क्या होता है? अफिनिटी नहीं रहती है इसकी, ऑक्सीजन बाइंडिंग अफिनिटी, इन ऑक्सीजन से ज्यादा बाइंड नहीं कर पाती, इसकी अफिनिटी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करने लग जाता है, ये अफिनिटी ज्यादा हाई हो जाती है। उसके कारण क्या होता है? इसमें ये सही मात्रा में ऑक्सीजन टिश्यूज तक नहीं पहुंचा पाता है, उसके कारण क्या होता है? टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। तो ये था थैलेसीमिया, और हमने बताया इसमें अल्फा थैलेसीमिया के बारे में, ठीक है। तो क्या देखा हमने? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है? एक हेरिडिटरी डिसीज है जो कि पेरेंट्स के कारण होता है। इसमें क्या होता है? कैरेक्टराइज्ड बाय HB का जो लेवल है वो कम हो जाता है। क्यों होता है? एब्सेंस ऑफ अल्फा चेन की एब्सेंस के कारण या उसका सिंथेसिस नहीं होने के कारण होता है।
थैलेसीमिया, ठीक है। उसके कारण होता है अल्फा चेन कम हो जाती है तो बीटा चेन जो है, बीटा चेन का सिंथेसिस ज़्यादा होने लग जाता है, यानी बीटा चेन की ज़्यादा मात्रा बढ़ने लग जाती है एडल्ट में, और फीटस में क्या होती है, गामा चेन की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। इसके कारण क्या होता है, इसका डिफेक्टिव सिंथेसिस यानी सिंथेसिस नहीं हो पाता है, बीटा चेन अल्फा चेन नहीं बन पाती है। उसके कारण क्या होता है, इसमें गामा चेन क्या बनाती है, एचबी बॉन्ड्स बनाती है बच्चों के अंदर, और बीटा चेन अनस्टेबल होने के कारण क्या बनाती है, एचबीएच अडल्ट में बनाती है, अनएबल टू डिलीवर एडिक्वेट ऑक्सीजन टू टिश्यूज में क्या ज़्यादा ऑक्सीजन ये डिलीवर नहीं कर पाता है। अब हम देखेंगे क्लिनिकल फाइंडिंग्स अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में मतलब इसमें क्लिनिकल हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। अफेक्टेड इन्फेंट्स आर आइदर बॉर्न डेड और डाई विद इन फ्यू आवर्स। जो अफेक्टेड जो इन्फेंट्स रहते हैं, जो बच्चे जो इन्फेंट्स हैं, जो शिशु जो गर्भ के अंदर रहते हैं, जो अफेक्टेड रहते हैं थैलेसीमिया के कारण, या तो वो बच्चा ऐसा पैदा होगा यानी बच्चा मरा हुआ पैदा होगा, यानी बॉर्न डेड पैदा होगा, और डाई विद इन फ्यू आवर्स यानी पैदा होने के कुछ घंटे बाद मर जाएगा वो, ठीक है, नहीं रहेगा, क्यों, थैलेसीमिया के कारण। मदर्स ऑफ्टन है टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। मदर्स के कारण में क्या होगा, टॉक्सिक प्रोड्यूस हो जाएगा प्रेगनेंसी के समय, क्या होगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाता है जो मदर में प्रेगनेंसी के समय। इन्फेंट्स आर अंडरवेट विद माइल्ड जॉइंटिस। इन्फेंट्स जो बच्चे रहते हैं अगर पैदा होते हैं तो अंडरवेट यानी बहुत कमज़ोर और कम वेट के पैदा होते हैं, इसलिए इसको अंडरवेट बोलते हैं, और विद माइल्ड जॉइंटिस यानी छोटा हल्का सा उसमें जॉइंटिस भी होता है। हिपेटोस्प्लीनोमेगैली होता है, हिपेटो यानी कि लिवर, स्प्लीनो यानी स्प्लीन, और मेगैली यानी एबनॉर्मलिटीज इन लिवर एंड स्प्लीन। लिवर और स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो जाता है, उसके कारण इनमें क्या होती है, एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, किसमें, लिवर और स्प्लीन में, इसलिए उसको बोलते हैं हिपेटोस्प्लीनोमेगैली, यानी हिपेटो यानी लिवर, स्प्लीनो यानी स्प्लीन, मेगैली यानी एबनॉर्मलिटीज किसमें आ जाती है, लिवर और स्प्लीन में, इसलिए बोलते हैं इसको हिपेटोस्प्लीनोमेगैली। अब हम देखेंगे बीटा थैलेसीमिया के बारे में। इसके पहले हमने अल्फा थैलेसीमिया देखा, अब हम देखेंगे बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया कैसे होता है, डिक्रीज रेट ऑफ बीटा चेन। बीटा चेन की जो बीटा चेन है वो डिक्रीज हो जाती है। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, अल्फा चेन डिक्रीज हो जाती है और बीटा चेन बढ़ जाती है। बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, बीटा चेन डिक्रीज हो जाती है और अल्फा चेन बढ़ जाती है, ठीक है। इतना सा डिफरेंस इसमें। टू टाइप्स के होते हैं ये, एक माइनर होता है और एक मेजर होता है। कौन सा, बीटा थैलेसीमिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीटा थैलेसीमिया, वन इज माइनर एंड अदर इज मेजर। फर्स्ट वी विल सी माइनर। माइनर में क्या होता है, रिडक्शन इन बीटा चेन, बीटा चेन में रिडक्शन यानी बीटा चेन की कमी हो जाती है। माइल्ड डिसऑर्डर विथ नो एनीमिया, ये क्या होता है, माइल्ड डिसऑर्डर यानी हल्का कम मात्रा में ऐसी भी बीमारी होती है जिसमें नो एनीमिया, जिसमें एनीमिया होता ही नहीं है, यानी एनीमिया यानी ब्लड की कमी नहीं होती है, माइनर अगर होता है तो, ठीक है। HbA2 इंक्रीज सीन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें HbA2 जो Hb का वेरिएंट है, जिसमें मैंने आपको वेरिएंट्स मैं बता चुका हूँ पहले कि Hb के कितने वेरिएंट होते हैं, जिसमें कि एक HbA2 वेरिएंट होता है, तो उसमें क्या होता है, HbA2 इंक्रीज हो जाता है सीन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको किसके द्वारा देख सकते हैं हम, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब है मेजर में क्या होता है, इधर स्मॉल अमाउंट ऑफ बीटा चेन प्रोड्यूस, या तो छोटे अमाउंट में बीटा चेन प्रोड्यूस होगी, और नो सिंथेसिस, या तो बीटा चेन का सिंथेसिस ही नहीं होगा, या तो बीटा चेन बनेगी ही नहीं, और बनेगी अगर तो स्मॉल अमाउंट में बनेगी, ठीक है। एक्सेस अल्फा चेन, अब बीटा चेन तो कम हो गई मात्रा में, तो क्वांटिटी में कम होने के कारण क्या होगा, अल्फा चेन की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, आर सिंथेसाइज्ड, क्या होगा, एक्सेस अल्फा चेन आर सिंथेसाइज्ड, अल्फा चेन जो होगी, अल्फा चेन जो होती है ज़्यादा मात्रा में बनती है, ठीक है, ठीक है। एक्सेस अल्फा चेन आर सिंथेसाइज्ड, ठीक है। दिस प्रेसिपिटेट इन इरिथ्रोब्लास्ट एंड इन आरबीसी। फिर क्या होते हैं, इसका प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिट ज़्यादा एक्सेस होने के कारण क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्ट में और आरबीसी में ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, यानी जम जाते हैं, जाके नीचे बॉटम में सीक हो जाते हैं, एंड कॉज हिमोलाइसिस। इसके कारण क्या होता है, हिमोलाइसिस हो जाता है। आरबीसी में ज़्यादा अल्फा चेन होने के कारण क्या होता है, ये नीचे जाके जम जाते हैं ये सतह में, और हिमोलाइसिस यानी आरबीसी को तोड़ देते हैं, उसको रप्चर कर देते हैं, ठीक है। लैब फाइंडिंग यानी कि हम जब लैब में क्या इसकी फाइंडिंग करते हैं, टीयर ड्रॉप सेल्स दिखते हैं एंड टारगेट सेल्स दिखते हैं, सीन MCV, MCH और MCHC डिक्रीज। MCV, MCH और MCHC क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है इसमें। रेटिकुलोसाइट एंड WBC इंक्रीज, रेटिकुलोसाइट और WBC बढ़ जाता है। नॉर्मोब्लास्ट प्रेजेंट रहता है। आयरन एंड फेरेटिन एलिवेटेड, और आयरन और फेरेटिन क्या होता है इसमें से निकल जाता है, ठीक है। ये था थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया के बारे में।
ठीक है। तो ये था बीटा थैलेसीमिया के बारे में, हमने थैलेसीमिया देखा इसमें। इसी वीडियो में मैंने थोड़ा सा पार्ट सिकल सेल एनीमिया का है। एक बार थैलेसीमिया फिर से बता दो, थैलेसीमिया एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, जो कि वो भी जीन के कन्वर्जन से, जीन में जो म्यूटेशन होता है, आपके जीन में म्यूटेशन के होने के कारण क्या होता है, थैलेसीमिया होता है। थैलेसीमिया में मैंने अल्फा थैलेसीमिया बताया, बीटा थैलेसीमिया बताया। बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, डिक्रीज रेट ऑफ बीटा चेन कम हो जाती है। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन कम हो जाती है, बीटा चेन बढ़ जाती है। इसमें बीटा चेन बढ़ जाते हैं, कम हो जाके अल्फा चेन बढ़ जाती है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, माइनर और मेजर होते हैं। माइनर में क्या होता है, रिडक्शन होता है बीटा चेन का, और माइल्ड डिसऑर्डर होता है। और इसमें क्या होता है, एनीमिया नहीं होता है। इसमें जो माइनर में क्या होता है, एनीमिया नहीं बनता, इतना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, यानी पहचान नहीं पाता बॉडी इसको, असिम्टोमेटिक होता है, यानी कोई सिम्टम्स नहीं देता, बॉडी में ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ये HbA2 इसमें इंक्रीज होता है, जो कि हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। ठीक है। मेजर में क्या होता है, आइदर स्मॉल अमाउंट ऑफ, या तो स्मॉल अमाउंट ऑफ बीटा चेन दिखती है, छोटी अमाउंट बीटा चेन दिखेगी, प्रोड्यूस होगी, या तो सिंथेसिस होगा ही नहीं इसका। एक्सेस बीटा चेन आर सिंथेसाइज्ड, बीटा चेन क्या बहुत मात्रा में बीटा चेन जो होती है बनती, सिंथेसाइज होते हैं। प्रेसिपिटेट काइम होते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट में होते हैं, और आरबीसी में प्रेसिपिटेट होते हैं ये, है ना, और इमोलाइज करते हैं आरबीसी का प्रेसिपिटेट होने के कारण। ठीक है। लेफ्ट फाइंडिंग में क्या है, टीयर ड्रॉप सेल्स एंड टारगेट सेल्स दिखते हैं इसमें। टीयर ड्रॉप सेल्स यानी कि ऐसे सेल्स, या तो उसको डेक्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बोन मैरो में क्या होता है, फिब्रोसिस होने के कारण, लाइसिस होने के कारण बोन मैरो से निकलते हैं डेक्रोसाइट्स। और टारगेट सेल्स को क्या बोलते हैं, टारगेट सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसको टारगेट जैसे शूटिंग जैसे करते हैं ना, किसी चीज़ को टारगेट जैसे दिखते हैं, जैसे किसी चीज़ को टारगेट करा जा रहा है, जैसे कि इस तरीके से दिखते हैं टारगेट सेल्स। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं टारगेट सेल्स। ठीक है। MCD, MCH और MCHC क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है यानी कम हो जाता है। रेटिकुलोसाइट जो होता है और WBC वो बढ़ जाता है, और नॉर्मोब्लास्ट प्रेजेंट रहता है। आयरन एंड फेरेटिन एलिवेटेड रहता है। नॉर्मोब्लास्ट वो स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन तो कम रहता है पर न्यूक्लियस थोड़ा उसमें प्रेजेंट रहता है। ये एरिथ्रोपोएसिस की जो स्टेज होती है, इसमें प्री एरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, और क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, है ना। एरिथ्रोसाइट लास्ट स्टेज होती है। तो जो नॉर्मोब्लास्ट कौन सी स्टेज होती है, जिसमें न्यूक्लियस निकलने को रहता है, और जो हीम जो होता है, आयरन उसमें ऐड हो जाता है। तो वो स्टेज जिसमें प्रेजेंट रहती है किसमें, थैलेसीमिया में। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होती है थैलेसीमिया में, कंडीशन जो पेशेंट क्या होता है, पेशेंट की जो ग्रोथ रहती है, ग्रोथ रुक जाती है पेशेंट की, नॉर्मल ग्रोथ जो रहती है पेशेंट की, ग्रोथ रुक जाती है। और जो प्यूबर्टी रहती है, जो ऐसी फेज, प्यूबर्टी यानी देखा हिंदी में बोला जाए तो ऐसी अवस्था, जवानी की अवस्था जो होती है, आती है इंसान में, जवानी की अवस्था जो रहती है वो रुक जाती है। ठीक है, प्यूबर्टी जो उसमें रुक जाती है, और जो उसका ग्रोथ भी है थैलेसीमिया होने के कारण रुक जाता है, बीटा थैलेसीमिया के कारण। और हीमोलाइसिस हो जाता है इसमें, सीवियर एनीमिया होता है जिसमें हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता है। और ठीक है, और क्या होता है, सीवियर इस कंडीशन में होता है, अगर फीटस में हुआ तो फीटस, अगर बच्चा पैदा होगा तो मृतक बच्चा पैदा होगा, मरा हुआ बच्चा पैदा होगा, और अगर पैदा हो भी गया है तो कुछ समय बाद ये उसकी मृत्यु हो जाएगी बीटा थैलेसीमिया के कारण, क्योंकि ये मोस्ट सीवियर्स में आता है। ठीक है। अगर मेजर हुआ तो, माइनर में तो शो ही नहीं करता है, पर मेजर हुआ तो ये कंडीशन होती है। तो ये था हमारा आज क्लास हीमोग्लोबिनोपैथीज, मैंने आज बताया पूरा। हीमोग्लोबिनोपैथीज में हमने HB के वेरिएंट्स देखे, सिकल सेल एनीमिया देखा, थैलेसीमिया देखा, थैलेसीमिया में अल्फा थैलेसीमिया देखा, और बीटा थैलेसीमिया देखा। तो ये था आज हमारी पूरी क्लास हीमोग्लोबिनोपैथी।